हमें उम्मा जी इस वक्त जहर लगते हैं जब वो सर्दियों में जबरदस्ती हमारा सिर धोते हैं। लुक्स की प्रिय रेक्सुना किसने देखे थे, खजूर मार्का साबन से कपड़े भी धलते थे और सर भी। आंखों में साबन कांटे की तरह चबता और कान उम्मा की डांट से लाल हो जाते। हमारी जरा सी शरारत पर उम्मा आग बिगोला हो जाते और कपड़े धोने वाला डंडा उठा लेते हैं, जिसे हम टिमनी कहते थे। लेकिन मारा कभी नहीं। कभी ऐन वक्त पर दादी जान ने बचा लिया, कभी बाबा ने और कभी हम ही भाग लिए। गांव की रौनकों से दौर ऐन फसलों के बीच हमारा डेरा था। डेरे से पगडंडी पकड़कर गांव जाना उम्मा का सबसे बड़ा शॉपिंग टूर हुआ करता था और इस टौर से महरूम रह जाना हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी। अगर कभी माँ अकेले गांव चली जाते तो वापसी पर हमें मरूंडे से बहलाने की कोशिश करते। हम पहले तो नन्हे हाथों से उम्मा जी को मारते, उनका दुपट्टा खींचते, फिर उनकी गोद में सर रख कर मन्ना फाड़ फाड़ कर रोते। कभी उमा गांव साथ ले जाते तो हम उछलते कूदते खुशी खुशी उनके पीछे पीछे भागते। शाम गए, जब गांव से वापसी होती तो हम बहुत रोते, हमें गांव अच्छा लगता था। माँ हम गांव में कब रहेंगे? मेरे सवाल पर अम्मा वही घसा पटा जवाब देती, जब तो बड़ा होगा नौकरी करेगा, बहुत से पैसे आएंगे, तेरी शादी होगी, वगैरह वगैरह। यूं हम माँ बेटा बातें करते करते तारिक डेरे पर आन पहुंचते। मुझे याद है गांव में बाबा मुजफ्फर के यहाँ शादी का जश्न था। वहाँ जलने बुझने वाली बत्तियां भी लगी थीं और पटाखे भी फूट रहे थे। मैंने माँ की बहुत मन्नत की कि रात इधर ही ठहर जाएं, लेकिन वो नहीं माने। जब मैं माँ जी के पीछे रोता रोता गांव से वापस आ रहा था तो नीयत में फतूर आ गया और चुपके से वापस गांव लौट गया। शाम का वक्त था। माँ को बहुत देर बाद मेरी गुमशुदगी का अंदाजा हुआ। वो पागलों की तरह रात के अंधेरे में खीतों में आवाजें लगाती और डेरे से लेकर गांव तक हर कोने में लालटीन लटकाकर झांकती रही। रात गए, जब मैं शादी वाले घर से बाजियाब हुआ तो वो शेरनी की तरह मुझ पर हमला आवर हुई। इस रात अगर गांव की औरतें मुझे न बचातें तो अम्मा मुझे मार ही डालतें। एक बार अबू जी अपने पीर साहब को मिलने सरगोधा गए हुए थे। मैं इस वक्त 6-7 साल का था। मुझे शदीद बुखार हो गया। अम्मा जी ने मुझे गर्म चादर में लपेट कर कंधे पर उठाया और खीतों से गुजरती 3 किलोमीटर दूर गांव के अड्डे पर डॉक्टर को दिखाने ले गईं। वापसी पर एक खाले को फलांगते हुए वो खीत में गिर गईं, लेकिन मुझे बचा लिया। आन्हें शायद घटने पर चोट आई, उनके मुन्ना से मेरे लिए हस्बी अल्लाह निकला। ये वाकया मेरी जिंदगी की सबसे पुरानी याददाश्तों में से एक है। यकीना वो बड़ी हिम्मत वाली खातून थीं और आखिरी सांस तक मेहनत मशक्क़त की चुक्की पेसती रहीं। फिर जाने कब मैं बड़ा हो गया और उम्मा से बहुत दूर चला गया। साल भर बाद जब घर आता तो माँ गले लगाकर खूब रोती, लेकिन मैं सबके सामने हंसता रहता। फिर रात को जब सब सो जाते तो चुपके से माँ के साथ जाकर लेट जाता और उसकी चादर में मुना छिपाकर खूब रोता। माँ खीत में चारा काटती और बहुत भारी पंड सर पर उठाकर टूके के सामने आन फेंकती। कभी कभी खुद ही टोके में चारा डालती और खुद ही टोका चलाती। जब मैं घर होता तो मकदूर भर उनका हाथ पटाता। जब मैं टोका चलाते चलाते थक जाता तो वो सरगोशी में पूछते, बात करूं तुम्हारी फलां घर में। वो जानती थी कि मैं पैदाइशी आशिक हूँ और ऐसी बातों से मेरी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। माँ। फिर हमने गांव में घर बना लिया और माँ ने अपनी पसंद से मेरी शादी कर दी। मैं फैमिली लेकर शहर चला आया और माँ ने गांव में अपनी अलग दुनिया बसा ली। वो मेरे पहले बेटे की पैदाइश पर शहर भी आए। मैंने उन्हें समंदर की सैर भी कराई। कलफ्टन के साहिल पर चाय पीते हुए उन्होंने कहा, इस समंदर से तो हमारे डेरे का छप्पड़ ज्यादा खूबसूरत लगता है। माँ बीमार हुई तो मैं छुट्टी पर ही था। उन्हें कई दिन तक बस्कू पान खिलाकर समझाता रहा कि मामूली पेट का दर्द है, जल्द आफाका हो जाएगा। फिर दर्द बढ़ा तो शहर के बड़े अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि जगर का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। खून की फौरी ज़रूरत महसूस हुई तो मैं खुद ब्लड बैंक बेड पर जा लेटा। माँ को पता चला तो उसने दुख से देखकर इतना कहा, क्यों दिया खून खरीद लाता, कहीं से पागल कहीं का। मैं बमुश्किल इतना कह सका, अम्मा खून की चंद बूंदों से तो वो कर्ज भी अदा नहीं हो सकता जो आप मुझे उठाकर गांव डॉक्टर के पास लेकर गई थीं और वापसी पर खाला फलांगते हुए गिर गई थीं। वो खलखलाकर हंसे तो मैंने कहा, उमा मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरी खिदमत न कर सका। मेरा ख्याल है कि मैंने शायद ही अपनी माँ की खिदमत की होगी, वक्त ही नहीं मिला। लेकिन वो बहुत फिराख दिल थीं। बस्तर मर्ग पर जब बार बार मैं अपनी कोताहियों की इनसे मुआफ़ी तलब कर रहा था तो कहने लगे, मैं राज़ी हूँ बेटा, काहे को बार बार मुआफ़ी मांगता है।
माँ ने मेरे सामने दम तोड़ा, लेकिन मैं रविया नहीं। दूसरे दिन सिर भारी होने लगा तो कब्रिस्तान चला गया और कब्र पर बैठकर मुना फाड़कर रोया, माँ से बछड़े मुद्दत हो गई। अब तो यकीन भी नहीं आता कि माँ कभी इस दुनिया में थी भी कि नहीं।